हाय एवरीवन, दिस इज़ यूनिट 1 ऑफ योर इकोनॉमिक्स सिलेबस। ये यूनिट पूरा थ्योरी पे बेस्ड है और उन थ्योरी को समझना इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स इसमें बेस्ड है। मैंने इसमें कोशिश की कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर पूरा इकोनॉमिक्स को हम ब्रॉडली दो ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक है माइक्रो और एक है मैक्रो। यहाँ पे इसको ठीक कर देना, ये मैक्रो है। और इन्हीं दो टर्म्स को पहली बार यूज़ किया था प्रोफेसर रैगनर फ्रिस्क इन 1933। अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है एक्चुअली में। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच इकोनॉमिक की जो बहुत छोटी लेवल की चीज़ के साथ डील करती है, जैसे कि एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो गया, या फिर एक इंडिविजुअल फार्म, या फिर एक इंडिविजुअल प्रोडक्शन यूनिट जो कि प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जैसे कि हम अगर इंडिविजुअल हाउस होल्ड के बारे में बात करें तो हर किसी की एक अलग अलग डिमांड होती है, हर किसी को अलग अलग चीज़ चाहिए होता है, उन सबको एक साथ वो स्टडी करता है। सिमिलरली इन प्रोडक्शन हाउसेस ऑल्सो एक एक इंडिविजुअल प्रोडक्शन हाउस डिसाइड करता है कि क्या प्रोड्यूस करना चाहिए या फिर कितनी क्वांटिटी में उसको प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, उन सारे डिसीजन को एक साथ में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। व्हेयरएज मैक्रो इकोनॉमिक्स वो पार्ट है इकोनॉमिक थ्योरी की जो पूरी बिहेवियर को पढ़ते, पूरी मार्केट को देखती है, पूरी इकोनॉमी को देखती है वो, और सब एक साथ में मिला के मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट फॉर्म करते हैं। जैसे कि पूरी इकोनॉमी में कितनी आउटपुट प्रोड्यूस हुई है, पूरी इकोनॉमी की डिमांड क्या है जिसको हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, या फिर पूरी इकोनॉमी की सप्लाई क्या है। ठीक है, और जनरल प्राइस लेवल वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि प्राइस लेवल कितना है, जो कि हम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में पढ़ेंगे। उसके बाद इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना हुई है, वो सारी चीज़ों को एक साथ डील करती है। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला जो पॉइंट है वो हमने डिस्कस कर लिया है पहले। जो सेकंड पॉइंट है वो डील करता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डील करता है कि कैसे जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको ऑप्टिमम वे से यूज़ करें, मतलब एकदम अच्छी तरीके से उसको एफिशिएंट मैनर में यूज़ करें। वेरेज जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो बस फुल एम्प्लॉयमेंट को लेके बात करते हैं कि कैसे एम्प्लॉयमेंट फुल किया जाए, या फिर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है एंड कैसे इकोनॉमी को डेवलप किया जाए, एंड इकोनॉमिक जो भी रिसोर्सेज है उनको कैसे डेवलप किया जाए। माइक्रो इकोनॉमिक को हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि एट दैट लेवल जो भी प्राइसेस है कमोडिटीज़ की वो डिटरमाइन किया जाता है, उनको मतलब प्राइस दिया जाता है कि ये प्राइस इतना है उसका। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, अगेन इट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता है, उसको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस लेवल पे हम इनकम डिटरमाइन करते हैं और जो भी एम्प्लॉयमेंट है उसको डिटरमाइन करते हैं कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, या फिर उन चीज़ों को लेके डील करते हैं जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। नाउ द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और हम इसे सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं कि इसमें बेसिकली हम पढ़ते क्या है। तो जो भी पढ़ते हैं वो है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इसमें हम वो पढ़ेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है डिफरेंट प्राइस लेवल में या फिर चेंजेस में, या फिर वो जो भी डिसीजन लेगा रिगार्डिंग हिज कंजम्पशन वो कैसे लेगा, इसको हम देखेंगे इसमें इस यूनिट में। ये पूरा का पूरा एक यूनिट है। दूसरी है प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी में बेसिकली जो भी प्रोडक्शन हाउसेस है वो प्राइस डिटरमाइन करते हैं कि किस प्राइस पे क्या किया जाए, और वो प्राइस कैसे डिसाइड होगी वो भी हम बाद में देखेंगे डिमांड एंड सप्लाई की यूनिट में, कि जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होती है वहाँ पे एक प्राइस डिसाइड किया जाता है। ठीक है, नाउ थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, कि जो भी प्रोड्यूसर्स है वो प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं, उनका भी कुछ डिसीजंस लेना पड़ता है आफ्टर बिफोर प्रोड्यूसिंग एनीथिंग। सो वो प्रोड्यूसिंग कैसे कर रहे हैं, क्या क्या डिसीजंस उनसे रिलेटेड है उसको भी पढ़ेंगे हम प्रोड्यूसर बिहेवियर में, कि वो कितने प्रोडक्शन कर रहे हैं जो कि सप्लाई में बेसिकली बेस्ड है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ इकोनॉमी। इकोनॉमी बेसिकली एक सिस्टम है जहाँ पे पीपल क्या करते हैं, वो अपने जो भी नीड्स है, जो भी उनकी डिज़ायर है वो पूरी करते हो, और वो कैसे होती है। प्रोडक्शन होता है पहले, कंजम्पशन होता है, देन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। प्रोडक्शन वो प्रोसेस है जहाँ पे प्रोड्यूसर्स
प्रोड्यूस करते हैं कोई भी कमोडिटी या फिर कोई भी सर्विस रेंडर करते हैं, और कंजम्पशन जहाँ पे कंज्यूमर रिलेटेड है कि कंज्यूमर कहाँ कितना कंजम्पशन कर रहे हैं। फिर कंज्यूमर जो है वो भी कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर जो भी प्रोड्यूसर्स है वो भी कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको भी देखेंगे। और एक्सचेंज एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज किया जाता है इन मॉनेटरी टर्म्स। नाउ द नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ मार्केट इन इकोनॉमिक्स। मार्केट एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज किया जाता है फॉर मनी। तो वो बस एक ऐसी रीजन्स है ये वेयर बायर्स एंड सेलर्स ऑफ ए कमोडिटी आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर फॉर परचेज एंड सेल ऑफ ए कमोडिटी। नाउ इकोनॉमिक सिस्टम क्या है और उसकी कितनी टाइप्स है, हम ये पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिससे सोसाइटीज़ और गवर्नमेंट जो है वो सारी रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करती है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाती है। ठीक है, अब वो डिस्ट्रीब्यूशन किस किस वे से हो सकता है उसी को इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। एक तो होता है मार्केट इकोनॉमी सिस्टम और जिसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है जो भी प्रोडक्शंस वगैरह है वो सब कुछ ओन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ऑपरेट भी प्राइवेट सेक्टर ही करते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही है जो ये सब कुछ ऑपरेट करेगा कि कितना प्रोडक्शन होना है, कितना प्राइस सेट करना है, सब कुछ। नाउ सेकेंड इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होता है जहाँ पे सारी डिसीजंस गवर्नमेंट के द्वारा ली जाती है। गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि क्या होगा, कितना सप्लाई होगा, कितना प्राइस सेट किया जाएगा, सब कुछ। देन मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर एक साथ आते हैं, वो कोएग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट की भी चलती है, प्राइवेट सेक्टर की भी चलती है। जैसे कि इंडिया पे सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करता, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो प्राइवेट के हाथ में है। ठीक है, जैसे कि हमारा टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है वहाँ पे गवर्नमेंट का भी है और प्राइवेट फार्म भी है, वो एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं इसमें। तो इंडिया एक एग्जांपल है मिक्स्ड इकोनॉमी का। नाउ व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बेसिक है। जैसे कि आप भी अगर पहले कुछ बिज़नेस कुछ स्टार्ट करना चाहे ना, तब आपको भी ये सोचना पड़ता है कि क्या करूँ। ठीक है, पहले आपको तो ये सोचना पड़ेगा। सिमिलरली एक इकोनॉमी में भी ऐसा करना पड़ता है कि एक प्रोड्यूसर को डिसाइड करना पड़ता है, एक इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि वो क्या प्रोड्यूस करे। ठीक है, नो जो सेकंड है उसमें हम ये बताते हैं कि वो कैसे प्रोड्यूस किया जाए, उस चीज़ को कितनी क्वांटिटी में करना चाहिए और कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए। आप सबको पता होनी चाहिए कि दो तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने का। एक फैक्ट्री में हो सकता है कि वो लेबर इंटेंसिव हो, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे लेबर ज़्यादा है। ठीक है, सारे काम मैनुअली हो रहा है। और एक ऐसा प्रोडक्शन फैक्ट्री हो सकता है जहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव है, मतलब मशीन सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक इकोनॉमी के आगे सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो डिसाइड करेगी कि वो कैसे करना चाहती है, उसके पास लेबर ज़्यादा सस्ते पड़ेंगे या फिर कैपिटल सस्ता पड़ेगा। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो है फॉर होम टू प्रोड्यूस। अभी हमको ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम किसके लिए प्रोड्यूस करें, हम क्या प्रोड्यूस करें ये तो हमने सोच लिया, कैसे प्रोड्यूस करें ये भी सोच लिया, बट हमें ये प्रोडक्ट अब किसको दें, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। कोई भी चीज़ मैं अगर बना रही हूँ ना तो उसको मुझे सेल करना पड़ेगा, उसको सेल करने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा कि किन किन कंज्यूमर को ये सेल करूँ, किस एरिया में जाके या फिर किसकी वाया जो मैं किसकी थ्रो से मैं जाऊँ। ठीक है, ये भी डिसाइड करना पड़ता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का डिसाइड करना पड़ता है कि ऐसे हमें ये चीज़ें बेचना है। नाउ डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये बेसिकली वो है, जैसे समझते हैं जैसे कि हमारे पास 100 रुपये है, तो उस 100 रुपये में मैं 2 गुड खरीद सकती हूँ, या फिर गुड ए में खरीद सकती हूँ, या फिर मैं बना सकती हूँ, या फिर मैं गुड बी खरीद सकती हूँ, या फिर मैं प्रोड्यूस कर सकती हूँ। तो दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता, किसी एक को ही मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ और दूसरा को मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा।
और वही जो सेक्रीफाइस किया जा रहा है उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, कि अगर हमने ये प्रोडक्ट ए सिलेक्ट नहीं किया होता तो हम बी कर सकते थे, ठीक है। ना वन मोर थिंग इज़ दैट कि इंडस्ट्री में 2 प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि 2 थिंग्स है, 2 टर्म है, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत से लोगों ने सुना है तो इसलिए मैंने ये इसमें ऐड नहीं किया। गुड्स वो सारी चीज़ें होती है जो टेंजिबल होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। एक फर्म जो है आपको गुड्स प्रोवाइड कर सकता है या फिर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। सर्विसेज का मतलब है कि जिसको हम टच नहीं कर सकते, जो इंटेंजिबल है। जैसे कि अगर कोई आपको कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि टीचिंग कोई प्रोवाइड कर रहा है, वो एक सर्विस है जिसको आप टच नहीं कर सकते, आप उसको सुन सकते हैं, आप उसको फील कर सकते हैं। बट कोई अगर गुड्स प्रोवाइड कर रहा है तब उसको टच कर सकते हैं। तो ये होता है बेसिक डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ नेक्स्ट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सपोज़ हमने 2 प्रोडक्ट ख़रीदा है, ठीक है, और दोनों की 2-2 यूनिट ख़रीदा है, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, 2-2 यूनिट ख़रीदा है दोनों की। तो अभी क्या कह रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि चलो जो प्रोडक्ट है उसका तो हमने 2 यूनिट लिए, अभी मुझे और एक एक्स्ट्रा यूनिट चाहिए प्रोडक्ट ए के, ठीक है। तो उसके लिए तो मुझे प्रोडक्ट बी का कोई एक यूनिट छोड़ना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जो है वो मान लीजिए कि मेरे पास 100 रुपये है, और 100 रुपये से मैं सिर्फ या फिर जो प्रोडक्ट ए है उसका 2 यूनिट ले सकती हूँ, प्लस जो प्रोडक्ट बी है उसका 2 यूनिट ले सकती हूँ, या फिर मैं प्रोडक्ट ए की 3 यूनिट ले सकती हूँ और प्रोडक्ट बी की 1 यूनिट ले सकती हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जो प्रोडक्ट ए के लिए आपने बी को सेक्रीफाइस किया, एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए प्रोडक्ट ए की आपने प्रोडक्ट बी की 1 यूनिट को सेक्रीफाइस किया, और उस यूनिट जिसको आपने सेक्रीफाइस की है उसी को बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ द अदर 2 टर्म्स इन इकोनॉमिक्स आर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्चुअल में वो है जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी इकोनॉमिक की जो प्रॉब्लम है वो क्या है और कैसे हम उस प्रॉब्लम को एक्चुअल में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने सोच लिया कि हमें ऐसा करना है पर एक्चुअल में हम नहीं कर पा रहे ऐसा। वैसे जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो करता है, वो इसके साथ डील करता है कि हम कैसे चीज़ों को करना चाहिए बट वो एक्चुअल में नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ है। ये बस हमें एक आउटलाइन बताता है कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको हम इस वे से सॉल्व कर सकते हैं बट एक्चुअल में नहीं कर सकते। सो आज के लिए इतना ही। इस यूनिट का और एक टॉपिक है जो कि पीपीसी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी।